नमस्कार मित्रों। तो एनी वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ सॉरी इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि फोर्थ ईयर का डीवी क्या करना है, क्या प्रोसेस है क्या नहीं, क्योंकि लोगों ने बहुत कंफ्यूज़ किया हुआ है। जब मैं भी गया था करवाने के लिए, जब मैंने भी देखी वीडियो, तो एक्चुअली क्या अपने संभाग की वीडियो अवेलेबल नहीं है, उदयपुर की कोई वीडियो डाल भी नहीं रहा है। और जो डाल रहा है वो भी साला 5-5 वीडियो बना के डाल रहा है ना, व्यूज़ के चक्कर में 200 तो शॉर्ट डाल दिए इसके नाम पे। सो हमें करवा के आए, मुझे लगा बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत बच्चों को डाउट और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बच्चों को डराया जा रहा है कि इतना लंबा प्रोसेस है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है, इस काउंटर उस काउंटर जाना है, 10 के चक्कर काटने हैं, वहाँ बैठना है, वो बुलाएंगे, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई हुई है, तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो डर हटा दो दिमाग से कि ओ ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत क्या करनी है, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो, है ना। उसकी पहले की पूरी प्रोसेस, गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उनको पढ़ लो कि भाई आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके डॉक्यूमेंट कितने साल के लगाने हैं। अगर कोई लेटेस्ट बनवाए तो क्या उसकी खाना पूर्ति करनी, क्या फॉर्मेलिटी करनी, कौन सा शपथ लगाना, कौन सा स्टाम्प लगवाना है ना। वो सब अपने ही ज़िले से करवा के जाओ, क्योंकि वहाँ नया ज़िला रहेगा, पता नहीं रहेगा, क्योंकि ना व्हीकल होगा आपके पास। तो ये सारी चीज़ें अपने ज़िले से कंप्लीट करा के जाओ कोर्ट से, है ना। अगर कोई चीज़ अवेलेबल भी नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक है, तो शपथ पत्र बन जाता है, उससे कोर्ट से करवा लो। सबसे अच्छी प्रोसेस यार, वो करवा के चले जाओ। बाकी वहाँ की जो प्रोसेस है बहुत सिंपल प्रोसेस। और मैं गया था, मैंने तो देखा ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं, हवा ही लग रही, मतलब ठंडी भांग के नशे में आए वो लोग करवा के जा रहे हैं यार। उससे तो आप लोग इंटेलिजेंट हो बढ़िया। सो डरो मत, आराम से जाओ, बहुत ईजी प्रोसेस है। और सिर्फ 2 काउंटर पे जाना है, ओनली 2 काउंटर्स। मैं बताता हूँ क्या करना। देखो, बाकी यूट्यूब पे तो मैंने भी किया, मेरे को भी बहुत डरा है कि बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है, इधर से उधर जाना है, उधर से उधर जाना है, उधर से उधर जाना है, फिर प्रोसेस होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। बहुत अच्छी गुड गवर्नेंस की जब गवर्नमेंट बढ़ रही, तो खैर अपन बात करते हैं। सबसे पहले जब आप एंट्री करोगे तो आपको एक दीवार दिखेगी, वहाँ पे उस दीवार की तरफ, जैसे मान लो ऐसे जा रहे हो सीधे सीधे आप, तो आपकी राइट साइड में एक फाटक होगी, फाटक में घुसोगे, राइट साइड में ही आपको एक दीवार दिखेगी, मतलब एक बिल्डिंग, कमरे की दीवार की तरफ बाहर उन्होंने जितने भी बंदों का आज डीवी होना है, जी मैं मान लो 28 को गया था, 28 तारीख को जिन जिन भी बच्चों का होना है उसके उन्होंने चस्पा किए हुए होते हैं कि आज कितने बच्चों का होना है, उनका क्या नाम है, सीरियल नंबर क्या है, बापू का नाम क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है। तो वहाँ से चेक कर लो। और ऐसे नाम से मत करना चाहिए, टाइम लग जाएगा ना। आपका जो मेन पीडीएफ है ना डीवी की, कि भाई किस ज़िले में होना है, उसमें आगे सीरियल नंबर होते हैं। उस सीरियल नंबर से देख लो, उससे बहुत इजीली मालूम पड़ जाएगा कौन से नंबर का है, फटाफट चेक करके। और वहाँ पे एक स्लॉट नंबर भी दिए होते हैं, वो स्लॉट नंबर आपको चेकलिस्ट पे चढ़ाने होंगे, तो वो वहाँ से स्लॉट नंबर देख लो, ठीक है। स्लॉट नंबर देखते ही उसका फ़ोटो खींच लो, कोई भी अगर कोई दिक्कत हो जाए तो। और जिस बिल्डिंग की दीवार पे वो सारे फ़ोटो चिपके हुए हैं, उसी बिल्डिंग के अंदर आपका बायोमेट्रिक होना है। तो कहीं नहीं घुसना, डायरेक्ट उसी गैलरी में जाके तीसरे या चौथे नंबर का कमरा होगा वहाँ पे। फर्स्ट में भी हो सकता है, बट क्या पता, वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है वहाँ पे कौन सा क्या करेंगे। बाकी उसी रो के अंदर पहले दूसरे तीसरे कमरे में लोगों को पूछ लेना कि भैया बायोमेट्रिक कराना कहाँ एंटर होना है, वो बोल देंगे भैया इधर एंटर हो जाओ। तो वहाँ एंटर हो जाओगे आप। वहाँ पर आपका जो सबसे पहले कुछ नहीं करना, जाते ही उनको जो भी काउंटर दिखे उसको बोल देना कि आपका जो भी ओरिजिनल जो भी है ना, वो जो डॉक्यूमेंट जमा है आपने, वो दे देना। तो वो आपका सबसे पहले आपका फ़ोटो खींच लेंगे एक। उसके बाद उनके पास बायोमेट्रिक की मशीन होती है, तो बायोमेट्रिक से आपका अंगूठा ले लेंगे और जो भी एंट्री वेंट्री होगी वो कर देंगे। और बाकी उसके बाद आपका क्या करेंगे कि जो आपका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा ना, उसके ऊपर एक निशान लगा देंगे ना, एक स्टिकर होता है, वो चिपका देंगे, ताकि ये बंदा ऑथेंटिक है, हमने प्रूव कर दिया। और इसकी एक यूटिलिटी ये भी है कि जैसे ही वो ऐसा करेंगे ना, तो जो अंदर जो है ना मेन काउंटर, जहाँ पे मेन डीवी होना है, क्योंकि तो एंट्रेंस प्रोसेस है, तो उन लोगों को ऑटोमेटिकली, क्योंकि सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक है, तो उनके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाती है कि बंदा कंपाउंड में आ गया है, मतलब आसपास ही है ना, वहाँ से बायोमेट्रिक करा के निकल गया है। तो वो लोग कॉल भी कर देंगे आपको। इतना इजी प्रोसेस है ना कि भैया आ जाओ, वैसे हम लोग बैठे हैं, इतना इजी। मेरे पास कॉल भी आ गया था उनका। तो जैसे ही वो करोगे आप, उसके बाद उसी के सामने डायगोनल तिरछे रूम में एक तिरछे तरीके से एक सामने कमरा है, बहुत बड़ा हॉल है, उसके अंदर लगभग मान के चलो आप 50 से 60 काउंटर होंगे। तो जो भी काउंटर वो बायोमेट्रिक वाले लिख के देंगे आपको, भाई मान लो 24 नंबर पे, 25 नंबर पे, उसको याद रख के और उस काउंटर पे पहुंच जाना है। और एक और चीज़ होगी आपके साथ कि क्या होगा कि जो बड़ी सी है ना, जो अंदर जहाँ पे बहुत सारे काउंटर लगे होंगे, उसके बाद बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि भैया बाहर बैठ जाओ, हम बुला लेंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है उनको, क्योंकि एक्चुअली क्या इतनी बड़ी प्रोसेस है, और वो क्या है कि कौन कब किसको बोल रहा है और अभी वो जाके आपको बुला रहे हैं, तो थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसेस। इसलिए उनको वो पूछे ना कि भैया क्या कर रहे हो, तो बोलना हमको बुला दिया, कॉल आ गया मेरे पास पहले ही उसके अंदर एंट्री मार लेनी है। और वहाँ जाके जिस भी काउंटर पे आपका है वहाँ जाके बैठ जाना है ना। भाई काउंटर के आगे 5-6 कुर्सियाँ लगी होती है हर एक काउंटर के आगे, तो वहाँ जाके बैठ जाओ। और जैसे ही फिर आपके, जैसे मान लो अगर फर्स्ट नंबर होंगे आप, तो आपका हो जाएगा। और आपके आगे 1-2 बंदे और बैठे होंगे, थोड़ा वेट कर लेना, डॉक्यूमेंट वगैरह एडजस्ट कर लेना। और दूसरी एक और डाउट बच्चों का बहुत आता है कि सर फाइल लेके जानी है क्या।
कि बहुत बच्चों का डाउट आ रहा है। बच्चों के पास बेचारों के पास फाइल नहीं है, वो रात को फाइलें लेने दौड़ रहे हैं कि यार फाइलें ज़रूरी। कोई फाइलों की ज़रूरत नहीं है, किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं गवर्नमेंट को सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट चाहिए और एकदम जमे हुए होने चाहिए, प्रॉपर सेग्रीगेटेड, एक तो ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी। अब वो आपकी सहूलियत है कि आप उनको थोड़ा बांध देते हो पहले से ताकि बिखरे ना। बाकी मैं तो ऐसे ही ले गया था, बिना किसी फाइल में कॉपी के बीच में डाल के ले गया था। और वहाँ पे क्या होगा कि आपको छेद करने के लिए ना, अगर छेद करने का, क्योंकि अपने पास नहीं होता घरों में नॉर्मली, तो होल करने के लिए भी वहीं मिलेगा आपको, बांधने के लिए धागा ओरिजिनल वाला भी वहीं दे देंगे आपको। तो बस डॉक्यूमेंट को आपको प्रॉपर जमा के और अलग अलग करके लेके जाना है। फिर वो बांधने का दे देंगे, बांध देना आप। उसके बाद फिर आपका वो जो भी डॉक्यूमेंट आपने पेश किए हैं उनसे आपका ओरिजिनल का नाम वगैरह जो भी मिलान करेंगे। ये सिर्फ 15 या आधे घंटे की प्रोसेस होती है। जैसे ही कर लेंगे, कुछ कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे आपसे, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उनको समझा दो, है ना। इतनी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई अगर कोई गलती भी कर दी ना आपने, कहीं साइन गलत है या कहीं कोई चीज़ नहीं भरी, कहीं कोई मिस्टेक है छोटी मोटी, तो इसका इतना लोड नहीं लेते, चल जाता है। हाँ, अगर कोई बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, ऐसा कुछ है, तो आपसे शपथ पत्र भरवाएंगे। वो थोड़ी सी प्रोसेस रहेगी। और तो और मैंने देख रहा था कि एक दो कोई बंदों को दिक्कत थी, वो स्टाम्प भी वहीं से प्रोवाइड करवा देते हैं कि भाई किसी बंदे के कोई कुछ लगाना था वो लगा नहीं पाया, ऐसा कुछ हो गया उसके कि भाई उसको शपथ लगानी है। अब उनको भी पता है कि बंदा आया हुआ है दूर से, डूंगरपुर से आया, कोई जासमंद से आया है, तो ये कहाँ दौड़ेगा शपथ पत्र लेने के लिए, कोर्ट कहाँ जाएगा, तो वही दे देता है शपथ पत्र आपको। तो वो मिल जाएगा फटाफट उन्हीं की, जो, क्योंकि मैंने किया नहीं तो वो ये प्रोसेस मुझे मालूम नहीं है। बाकी वहीं पे पास में कहीं कोई सिस्टम होता है जहाँ जाके प्रिंट करा के करवा के चस्पा करवा के ले आओ। बाकी कोशिश करो पहले से सब चीज़ें कंप्लीट करा के जाओ। वहाँ की प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट बायोमेट्रिक का और 20 मिनट 15 मिनट उसका मान लो, जब डॉक्यूमेंट आपके आमने सामने बैठ के चेक करेंगे। 20 मिनट का प्रोसेस है ले दे के, और कुछ भी नहीं है। सो ये चीज़ें, बाकी मार्केट में आपको यूँ ही माहौल बना है जरा, है ना, कि ऐसा है वैसा है, तो बिल्कुल चिल होकर जाना है आपको। और बहुत इजी प्रोसेस है, कोई ऐसा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और क्या है डाउट आपके कुछ? हाँ, एक और डाउट बच्चों का ये आ रहा है कि बच्चों को चेकलिस्ट में भरना नहीं आ रहा है कि कैसे भरना है, क्योंकि चेकलिस्ट में थोड़ी सी गवर्नमेंट की भी खामी मानूंगा मैं, लेकिन कोई उसका इलाज है कि जैसे जहाँ पे लिखा हुआ ना कि स्क्रूटनी फॉर्म की का वो जो नंबर होता है, नंबर क्या है, जारी होने की दिनांक क्या है, पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो वहाँ पे क्या सिर्फ स्क्रूटनी के लगा हुआ है, लेकिन आपको स्क्रूटनी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच करना है, आपको पे स्लिप भी लगानी है, आपको अपनी मार्कशीट भी लगानी है ना, आपको एक दो चीज़ें और भी लगानी है, आपको अटेस्टेशन फॉर्म जो ऑफलाइन वाला है वो भी लगाना है आपको। तो ये सारी चीज़ें साथ में लगेगी ना, स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही ये चीज़ें अटैच होगी। जैसे मान लो 10 पन्नों का स्क्रूटनी फॉर्म है, तो उसी के साथ एप्लीकेशन, उसी के पीछे पे स्लिप, उसी के पीछे मार्कशीट, उसी के पीछे आपका एडमिट कार्ड, सब लग के। और मान लो जब एक से मतलब फर्स्ट पेज से आपका स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, और जैसे मान लो सबसे लास्ट में आपने पे स्लिप अटैच की है, वो मान लो 20वें नंबर पर आ रही है, तो उस स्क्रूटनी वाले कॉलम के अंदर 1 से लेकर 20 तक के पेज नंबर अटैच होंगे। उसके बाद जो उसका दूसरा खांचा है, उसके अंदर आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भरनी है, तो वहाँ पे सिर्फ 10th का लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपने 10th के बाद जो भी, अगर आपने एक्स्ट्रा में जो भी आपने उसके अंदर भरी है, जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसका भी भरा है, किसने पीजी किया उसका भी भरा है, तो सबको आपको वहीं पर अटैच करना है। और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट के जारी होने का जो डॉक्यूमेंट का जो डेट है या जो भी नंबर वगैरह है, वो आपको 10th की मार्कशीट का भरना है, क्योंकि जो बेसिक क्वालिफिकेशन इस एग्ज़ाम के लिए वो 10th ही है, तो 10th का भर देना वो आप, कि 10th का डॉक्यूमेंट किस तारीख को इशू हुआ है, वो सारी चीज़ें। और उसके अंदर जो आप पेज नंबर डालोगे आप, जैसे मान लो 20 तक तो पे स्लिप का हो गया, तो 21 से मान लो 21वें नंबर पे आपने 10th की मार्कशीट अटैच की, और मान लो जहाँ तक भी चलते जितने भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो, मान लो डिग्री लास्ट आपने अटैच की ग्रेजुएशन की, वो मान लो 25 नंबर पे, तो 21 से लेकर 25 तक का ही हो गया। फिर 26 से आगे वाले डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। फिर तो प्रोसेस सिंपल, क्योंकि सब में उसका स्पेसिफिक उन्होंने अलग अलग एक मेंशन किया हुआ है कि भाई इसमें आपको शपथ लगानी, इसमें वचनबद्ध करना है, इसमें सामान्य घोषणा पत्र का करना है, इसमें विवाहित दहेज वाला करना है, और सबसे लास्ट में करना है आपको अपना आधार कार्ड का, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाना है, वो सिर्फ देखेंगे, आपको दे देंगे, 1 to 1 ऐसे वाली प्रोसेस हो जाएगी। बाकी की चीज़ें वो रख लेंगे। और अगर फाइल नहीं ली किसने, कोई चिंता नहीं, फाइल वाइल कुछ भी चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप डॉक्यूमेंट अटैच करो, उसको बैग में डालो और ले जाओ। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। हर काउंटर पे धागे अवेलेबल होते हैं, छेद करने का भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। इतनी सी सिंपल प्रोसेस है, और आराम से जाओ चिल होके।